हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज के सेशन में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि एमपी ईडीपीओ एग्ज़ाम जो 2026 में कंडक्ट होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो कैलेंडर जारी किया गया है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग 18 अक्टूबर 2026 को जो है आपका एमपी ईडीपीओ का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाना निश्चिंत हुआ है। तो अब बात यह है कि वैकेंसीज तो अभी आई नहीं है, तो एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो वैकेंसीज भी जल्दी ही आपको दो है नोटिफाई होती हुई नज़र आने वाली है। लेकिन अब हम तैयारी कैसे करें? देखिए, ये वीडियो जो है ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को बताया जा सके आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है एमपी ईडीपीयू की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है। अगर आप कोचिंग के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखें और एक डिटेल टाइम टेबल भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, जो टाइम टेबल आपको पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड करूँगा। कैसे मिलेगा वो वीडियो के दौरान या एंड में मैं बताऊँगा, तो बने रहिएगा एंड तक। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एम पी एग्ज़ाम थोड़ा बहुत हलचल हो गया है कि वैकेंसी आ रही है क्योंकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है। तो अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? तो सिलेबस से लेके स्ट्रैटेजी तक कंप्लीट एक आपको रोड मैप मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है एमपी ईडीपीयू में लॉ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। एमपी जीके की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, राइट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं 18 अक्टूबर एग्ज़ाम डेट को मद्देनज़र रखते हुए। आपको पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में बताने वाला हूँ, राइट। सो हम क्या क्या चीज़ों के बारे में डील करने वाले हैं इस वीडियो में? सबसे पहले क्विक फैक्ट्स, ये तो हमें पता है टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट होती हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल मार्क्स 450, रिटर्न होता है, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, टोटल 500 नंबर का जो है आपका एग्जाम होता है बेसिकली। मार्किंग स्कीम की बात करें, 3 नंबर एक राइट आंसर के मिलते हैं, रॉन्ग आंसर के -1 मिलते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी है एमपी ईडीपीयू में, उससे भी आपको बचना है। देखिए, असली खेल कहाँ है ये आपको समझना होगा। देखो, जो पार्ट ए है आपका, पार्ट ए जनरल अवेयरनेस की बात करता है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 150 नंबर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक बूस्टर यही है। आपका सिलेक्शन जो है जर्नल अवेयरनेस से ही होता है। आप ये मान के चलें, अगर आपका लिस्ट में फाइनल लिस्ट में नाम आ रहा है तो इसकी वजह से आएगा, क्योंकि लॉ तो हर एक बच्चा पढ़ रहा है ना, उसमें ज़्यादा नहीं मेहनत लगने वाली, आपको मेहनत इसमें लगेगी। पार्ट ए जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स। तो ये रैंक बूस्टर है, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। कैसे करना होगा आगे बताऊंगा। और पार्ट बी लो, जहाँ 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि टोटल 300 मार्क्स का होता है। ये भी कहीं ना कहीं देखो मैटर तो करता ही है, क्योंकि काफ़ी सारा जो है 300 नंबर इसी में आते हैं आपके। 150 वो है, ये मतलब डबल है ना, वो 50% है, ये पूरा का पूरा आपका डबल है उसका। तो दोनों ही चीज़ों पे आपको बैलेंस्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ लॉ कर लें क्या सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई। सिर्फ जीके कर लें तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। तो सिलेक्शन दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है। अब अगर हम बात करें पार्ट नंबर ए की, जो कि आपका रैंक डिसाइडिंग है, 150 नंबर का जनरल अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं जीके। अब जीके के अंदर भी ना काफ़ी सारे एरियाज हैं, सिर्फ एमपी जीके नहीं है, इंडिया की जीके भी है, वर्ल्ड जीके भी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है। तो हमारा प्राइम फोकस क्या होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए एमपी जीके, क्योंकि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस एमपी जीके स्पेसिफिक होंगे, जिसके अंदर एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके इंडिया जीके से रिलेटेड हो सकते हैं, जहाँ पे जनरल हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल अवेयरनेस के बारे में पूछा जा सकता है। 5 क्वेश्चंस आपके जो हैं वर्ल्ड जीके की इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड लोकेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। और कुछ 1 या 2 क्वेश्चन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे ई गवर्नेंस है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है। ये ऑलमोस्ट इसी में कवर अप हो जाएगा। जब आप एमपी जीके करेंगे, इसमें आप करंट अफेयर भी करेंगे, है ना, इसी में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये 50 क्वेश्चंस को इस प्रकार से आपको बाइफरकेट करना है, प्रायोरिटी देनी है एमपी जीके को लेके। तो एमपी जीके की कैसे तैयारी होगी उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊँगा। और आपके 11 जनवरी के बाद मैं डेडिकेटेड सेशंस जो हैं एमपी जीके के ऊपर लेने वाला हूं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डैट आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो ये जीके स्ट्रैटेजी आपकी रहने वाली है ना। जैसे करंट अफेयर्स में नेशनल एमपी एमपी वेलफेयर स्कीम्स के हैं, अवार्ड्स के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन है मध्य प्रदेश के, राइट।
कोर एरिया यही रहेगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, फॉरेस्ट, रिवर्स। रिवर्स से वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, पंचायती राज सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया वर्ल्ड बेसिक अवेयरनेस, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया वर्ल्ड जीके पढ़ने की। इन्फॉर्मेशन, ये भी ई गवर्नेंस जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। अब पार्ट बी की बात करें, जो कि है हमारा लॉ का, जहाँ पे 300 मार्क्स हैं, राइट। यहाँ बहुत सारा सिलेबस है भाई, बहुत सारा सिलेबस है, मतलब भर भर के एक्ट आपको पढ़ने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, है ना। अभी क्योंकि सिलेबस आउट नहीं हुआ है तो आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता दोनों ही हम लेके चल रहे हैं, क्या पता दोनों ही पूछ लें। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, सीआरपीसी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। मोटर व्हीकल एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एक्ट है, एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। पॉक्सो है, आर्म्स एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, एक्सप्लोसिव एक्ट, आईटी एक्ट, PWDV एक्ट है, डॉवरी प्रोहिबिशन है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, आरटीआई है, एनडीपीएस है, पीसी PNDT है, नेशनल सिक्योरिटी है, CST एक्ट है, प्रिवेंशन करप्शन जुवेनाइल, सब मतलब भर भर के है। लेकिन हमारा प्राइम फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा प्राइम फोकस इन पे होना चाहिए। MP एक्साइज एक्ट, MP स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, MP लोक सेवा गारंटी एक्ट, ये तीनों ही एक्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लोकल लॉज प्लेज अ वेरी क्रूशल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को स्टार्ट करना है, राइट। अब आगे चल के मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूँ, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कितने रेगुलर मॉक अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीज़ें। तो एंड तक देखिएगा सेशन को, है ना, बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है क्लास को, बिल्कुल भी पूरी लास्ट तक देख के जाइएगा, सुन के जाइएगा। 12 मिनट तक की ये क्लास रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अभी हमने हाल ही में जो है MP ADPO का एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है, जिस बैच की क्लासेस 27 जनवरी से स्टार्ट होंगी, मतलब 27 जनवरी से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच में। इस बैच की फीस आप देखोगे तो बहुत मिनिमम फीस रखी गई है, 5,999। और ये जो बैच है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। MP ADPO का बैच है, 27 जनवरी से इस बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कब से हो रही हैं? 27 जनवरी से हो रहे हैं, तो मेक श्योर करें आप ज्वाइन करें। ये कुछ फीचर्स है, 27 जनवरी से 30 सितंबर तक क्लासेस चलेंगी। अच्छा, इस बैच में टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है आपको, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज जो है बाइलिंगुअल बिल्कुल रहने वाली। नोट्स भी आपको मिलेंगे, बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा, प्रैक्टिस पेपर भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलने वाले हैं। तो 100% आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, आप सबको पता है बहुत वास्ट सिलेबस है MP ADPO का। और जो है हिंदी इंग्लिश में टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, बाइलिंगुअल पेपर मिलने वाले। कितनी टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की हैं, आप डिटेल में एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मेजर लो के कंपाइल नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर। 8 महीने का कोर्स रहने वाला है। अब हमारी 180 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अगर हमारे पास 180 दिन तो है ही ऑब्वियसली हमारे पास, है ना, तो मतलब 4 महीने तो हैं हमारे पास मोटे मोटे, ठीक है, 4 से ज़्यादा ही लगा लो, क्योंकि अक्टूबर तो बहुत दूर है अभी। तो हम अगर 180 दिन की ये स्ट्रैटेजी लेके चलें तो एक अच्छी हमारी फाउंडेशन बिल्डअप हो सकती है, अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। सो हमने इनको 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है। फेज़ 1 पहले 60 दिन, फेज़ 2 दूसरे 60 दिन, और फेज़ 3 तीसरे 60 दिन। तो फर्स्ट 1 से लेकर 60 डेज फाउंडेशनल फेज़ रहेगा आपका, जहाँ पे आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्डअप करोगे, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना है सारी चीज़ें। मेजरली आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, 3 क्रिमिनल लॉज हैं, है ना, कंप्लीट 1 फुल साइकिल ऑफ MPG के स्टैटिक पोर्शन है यहाँ पे पढ़ना है आपको। स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है। अरिहंत की बुक आती है नो यूर स्टेट, उससे पढ़ सकते हो। लूसेंट की आती है, उससे पढ़ सकते हो, है ना। और एक हैबिट डेवलप करनी है कि डेली बेयर एक्ट आपको रीड करना ही करना है, राइट। ये 3 चीज़ें आपको करनी है पहले 60 दिन। सो जितने भी आपको जो है कॉन्सेप्ट जहाँ वीक लग रहा है वो सारे बिल्डअप करने हैं पहले 60 दिन, मतलब 2 महीने। नेक्स्ट 60 डेज एक्सपेंशन एंड एप्लीकेशन, मतलब जितने स्पेशल एक्ट्स हैं वो कवर करने हैं। MP स्टेट एक्ट्स, लोकल लॉज आपको कवर करने हैं। और वीकली मॉक टेस्ट, जी हाँ, वीकली मॉक टेस्ट 61 से लेके 120 डेज पे जब आपकी प्रिपरेशन आ जाएगी तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट आपको देना है। और 1 पेज नोट्स आपको हर एक एक्ट के बना लेने हैं कि भैया डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है ना, डेट ऑफ आपकी एसेंट क्या है, वो कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स हैं, ये हर एक्ट के 1 पेज नोट्स आप बनाएंगे। जो इंपॉर्टेंट उसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, या कोई MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये अभी से बनाओ। देखो MP ADPO में सिलेक्शन लेना है तो तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, और बहुत ज़बरदस्त तैयारी लगेगी, कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राइट, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फेज़ नंबर 3 की बात करें, 121 से लेके
80 दिन तक रैंक मेकिंग। जी हाँ, ये एक लास्ट फेज होगा आपकी प्रिपरेशन का अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इंटेंस फुल मॉक आपको देने हैं और मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर करना है। एनालाइज नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। रिवाइज करना है, जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस आपने लगाए हैं उनको चेक करना है, क्यों गलत हुए हैं, क्या रीजंस है। और यहाँ पे लास्ट में आपको जो है अपने करंट अफेयर्स के ऊपर और ज़्यादा वर्क करना है। करंट अफेयर्स आपको जो है रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं, राइट बेटा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़े, 90 डेज का भी क्रैश प्लान आप यूज़ कर सकते हो, जो बिल्कुल लास्ट में आप करना चाहें तो पहले 30 दिन कोर सब्जेक्ट, जिसमें मैंने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे फोकस करेंगे। जीके फोकस करना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर एमपी स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आप मिस आउट नहीं करोगे, अगर मिस आउट करोगे तो आप मिस आउट हो जाओगे। स्पेशल एक्ट्स वही लॉ फोकस सिस्टमेटिकली कंप्लीट करनी है। यूनिट जो मैंने आपको यहाँ मेंशन की थी, ये यूनिट जो लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, यूनिट 1 2 3 4 5, है ना, इसके अकॉर्डिंग आप जो है 90 डेज में भी कवर कर सकते हो। सो दोनों ही प्लान मैं दे रहा हूँ आपको। जीके फोकस, एमपी एंड नेशनल करंट अफेयर्स आपको फोकस करने हैं, और लास्ट मंथ नंबर 3 महीने के अंदर करना है द मॉक एंड रिवाइज करें 61 से 90। तो 2 से 3 मॉक टेस्ट जो है पर वीक आप दें, एरर एनालाइज करें, रिवाइज करें अपने नोट्स को, है ना, और जो भी एरर हुए हैं उनको एक बार दोबारा से इवेल्युएट आपको करना है। अब देखो, ये एक छोटा सा आपको टाइम टेबल फॉलो करना है ना। 2 से 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे मेजर एक्ट पढ़ने हैं, 1 घंटा माइनर एक्ट पढ़ना है, 1 घंटा एमपीजी के पढ़ना है, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने हैं। तो टोटल 3 4 5 6, मतलब 6 आवर्स की आपको जो है अब ऑन ए रेगुलर बेसिस प्रिपरेशन करनी होगी मंडे टू फ्राइडे। 6 घंटे तो आपको देने होंगे अगर आप एमपी एडीपीयू में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, राइट। सैटरडे को फुल मॉक दीजिए 3 घंटे का, उसको फिर देखो मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो बेटा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। डीप एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करो संडे को, पूरा वीक का टॉपिक, जो गलतियां हैं उनको रिव्यू करो, राइट। इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ये आपका एक टाइम टेबल रह सकता है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, कुछ बच्चे वर्किंग हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो आप दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो कम से कम 8 घंटे देने स्टार्ट करो। 8 आवर्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे दोगे, उसको कैसे डिवाइड करना है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। 3 आवर्स लॉ कॉन्सेप्ट पढ़ो, बेयर एक्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास और हमें अर्ली पता लग गया 18 अक्टूबर को हमारा एग्जाम होगा। 2 घंटे लॉ के एमसीक्यू करो और फिर उनको एनालाइज। देखो, अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का। 1.5 घंटे के करीब आप एमपी जीके पढ़ो, जिसके अंदर स्टैटिक को ज़्यादा टाइम दो और करंट को, मतलब 1 घंटा स्टैटिक को दो, आधा घंटा जो आप करंट जीके को दो, और लास्ट में 1.5 घंटा जो है रिवीजन करो। एक्ट जो आप नोट शीट बनाओगे, एरर चेक करो कि कौन कौन सी गलतियां हमने की हैं। तो ये जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 8 घंटे का स्टडी प्लान है। इस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जो बच्चे वर्किंग है वो 4 घंटे आप दे दोगे वीक डे पे, तो भी आपका जो है वर्थ इट हो जाएगा। टास्क यही है आपका कि 1.5 घंटा लो, बेरक प्लस नोट्स अपने बनाओ, 1 घंटा एमसीक्यू करो, मिक्स एमसीक्यू करने हैं आपको, 45 मिनट्स एमपी जीके करो और 45 मिनट्स क्विक रिवीजन करो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, वीकेंड पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और उसको डीपली एनालाइज करना है। देखिए, हर हफ्ते अगर आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो और उसको डीपली एनालाइज करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन लेने के। तो इस चीज़ को आपको रेगुलर करना ही करना है, अगर करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, है ना। ये अटैक मेथड जो है इसको आप यूज़ करेंगे, राइट। रिपीटेबल चेकलिस्ट है, रीड द इंडेक्स, इंडेक्स पढ़ो, सेक्शन वाइज सेक्शंस देखो, बेयर एक्ट हमेशा प्रायोरिटी बेयर एक्ट ही रहेगा। क्रिएट 1 पेजर, 1 लाइनर क्रिएट करो, समराइज करो की डेफिनेशंस को, पनिशमेंट्स को, प्रोसीजर को, ड्रिल एमसीक्यू सॉल्व करो, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऑन दैट एक्ट। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके ऊपर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एरर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, हर एक मिस्टेक को जो है आप मेंशन जरूर करें कि ये क्वेश्चन कर रहा था, इसका आंसर ये गलत हो गया मुझसे। रिविजिट करो, रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है ना। 1 पेजर जो आपने बनाए हैं 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, रिवीजन एक लूप में आपको करनी होगी, एक कॉन्टिन्यूटी में एक साइकिल बिल्डअप करनी होगी रिवीजन की। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी है, 50 नंबर का इंटरव्यू, उसके लिए हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इंटरव्यू के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसमें मैंने इंटरव्यू के बारे में बात की है। एक बार आपका हो जाए, है ना, एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे। अच्छा, ये कुछ गलतियां हैं अगर आप एमपी एडीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी है।
और आप चाहते हो कि आपका एमपी एडीपीओ में सिलेक्शन हो जाए इस बार, तो प्लीज़ डोंट डू दीज मिस्टेक्स। ये गलतियां आपका सिलेक्शन खत्म कर देंगी। सबसे बड़ी गलती पता है क्या कहता है? इग्नोरिंग एमपी जीके एंड एमपी एप्स। नहीं करने भैया, दे आर दी रैंक डिसाइडर। एमपी जीके को इग्नोर करना, एमपी के लोकल लॉज को इग्नोर करना, मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। नहीं करना भाई ये सब। पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, मतलब जस्ट बेरेक्ट को रीड करना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, आपको उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट ना देना, या मॉक टेस्ट देना बट उसको एनालाइज ना करना। सो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, गिविंग मॉक विदाउट एनालाइजिंग योर मिस्टेक इज यूजलेस। कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप चाहे 1000 मॉक टेस्ट दे लीजिए, अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। एक मॉक दो, उसको एनालाइज करो, है ना। नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है ना। लीड्स टू लो अटेम्प्ट्स, प्रैक्टिस करो। 2 राउंड स्ट्रैटेजी बार बार करो, है ना। एक्यूरेसी हमेशा अटेम्प्ट्स को बीट करती है। रिसोर्स होर्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक या दो रिसोर्सेज के ऊपर स्टक हो जाओ। ऐसा नहीं है कि 10-15 एक ही टॉपिक के ऊपर बुक्स पढ़ रहा हूँ, वो बेनिफिट नहीं करता, वो नुकसान करता है। फाइनल प्लान आपका यही होगा। लास्ट जब एग्जाम नियर बाई हो जाएगा, अक्टूबर का लगा लो, ये सितंबर का लगा लो, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जीरो। डेली रिवाइज फ्रॉम योर 1 पेज जो आप बना रहे हो नोट्स, है ना। रॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक में आप रिव्यू करें। अल्टरनेटिव डेज पे एक मिनी मॉक आप अटेम्प्ट करें 1 घंटे का। क्विक स्कैन करें। एमपी करंट अफेयर्स लास्ट में बिल्कुल अच्छे से पढ़ने, इनके नोट्स भी बनाते चलना, राइट, थ्रू आउट प्रिपरेशन। मेंटली रिहर्स कर लो भाई 2 राउंड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। रिलैक्स करो, 7 से 8 घंटे नींद पूरी लेनी है आपको एग्जाम से पहले, राइट। सो दिस इज द लास्ट फाइनल वीक प्लान। लास्ट फाइनल वीक मतलब 18 अक्टूबर को एग्जाम है, तो ये लास्ट मतलब 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का ये वाला पूरा प्लान मैंने आपको दिया है, राइट। इसको एग्जीक्यूट करो। और अब आप कंफ्यूज नहीं हो एमपी एडीपीओ की प्रिपरेशन को लेके, अब आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि हमने सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर ली। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पैटर्न क्या है, मार्क्स क्या है, क्लियर सिलेबस मैप, जीके प्लस लो, एक्शनेबल स्टडी प्लान 180 डेज 90 डेज का भी मैंने बताया दिया। डेली रूटीन क्या होना चाहिए, विनिंग मॉक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, और इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे डिस्कशन की है, राइट। अब आपको ये पूरा का पूरा प्लान चाहिए प्रिंट करने के लिए, और आप इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में लगाना चाहते हो या कहीं कुछ और करना चाहते हो। सो वांट माय प्रिंटेबल प्लान। आपको कमेंट में लिखना होगा प्लान, कमेंट में प्लान लिखना होगा। आपको 90 डेज का स्केड्यूल मिल जाएगा, 1 पेज एक्ट जो शीट है वो मिल जाएगी, और 500 प्लस एमसीक्यूज, मिक्स एमसीक्यूज भी हम लोग आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ये सब मिलेगा कहाँ? सबसे पहले ये काम क्या करना है आपको, इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट में लिखना है प्लान। जैसे ही आप कमेंट में प्लान लिखोगे, ठीक है, उस प्लान लिखने के बाद आपको जो है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। प्लान लिखते ही आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और इस टेलीग्राम में जो है हम देखेंगे कि आपने वहाँ कमेंट में प्लान लिखा, आपका नाम है या नहीं है, तो डायरेक्टली आपके पास जो है वो पीडीएफ पहुँच जाएगी। और अगर आप फिर भी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रोसिक्यूटर एमपी एडीपीओ बैच जो है लॉन्च हो गया है। इसकी क्लासेस 27 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, और फीस जो है मात्र और मात्र 5,999 रुपये है, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, मतलब फाइनल रिजल्ट तक। इंटरव्यू गाइडेंस भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन योर एमपी एडीपीओ कंप्लीट स्ट्रैटेजी, राइट। इसके बाद एमपी जीके के बारे में भी हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और 11 जनवरी के बाद से इसी यूट्यूब चैनल पे एमपी जीके स्पेसिफिक सेशन, स्टैटिक जीके स्पेसिफिक सेशंस मैं लेके आ रहा हूँ, तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। सत्यमेव जयते। अगर ज्वाइन नहीं किया है बैच तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, एंड कमेंट में प्लान जरूर लिखना है। विदाउट मेंशनिंग प्लान आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।